इस सेशन में हम स्ट्रीम्स के बारे में जानकारी लेंगे। स्ट्रीम्स का अर्थ है जब भी आपको जावा में किसी सोर्स पे कुछ रीड करना है डेटा या वहां से राइट करना है तो फिर आपको स्ट्रीम्स की आवश्यकता रहती है। तो स्ट्रीम्स एक तरह से आपका माध्यम है जिससे आप डेटा राइट कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर सोर्स पे। इसके लिए हमें स्ट्रीम क्लासेस और उसके फंक्शंस की आवश्यकता रहती है। हमारे पास मुख्यतः दो तरह की स्ट्रीम क्लासेस अवेलेबल हैं, बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम। यदि आप बाइट लेवल पे कुछ ट्रांसफर करना चाहते हैं या राइट करना चाहते हैं या रीड करना चाहते हैं कुछ किसी पर्टिकुलर सोर्स से, तो उसके लिए आप बाइट स्ट्रीम क्लासेस का प्रयोग कर सकते हैं। और इसी तरह से यदि आप यूनिकोड कैरेक्टर्स में कुछ रीड करना चाहते हैं या राइट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर सोर्स के साथ, तो आप कैरेक्टर स्ट्रीम का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बाइट स्ट्रीम में कुछ क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है और कुछ कैरेक्टर स्ट्रीम में अवेलेबल है। जैसा कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के द्वारा आपको शो कर देता हूँ। यहाँ यदि आप देखें लेफ्ट साइड पे बाइट स्ट्रीम क्लासेस हैं और राइट साइड पे कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस हैं। और बाइट स्ट्रीम में काफी सारी क्लासेस हैं, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम है, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम है। यदि ध्यान दे तो एक सेगमेंट इनपुट का एक सेगमेंट आउटपुट का साथ में जरूर है। इनपुट का अर्थ है रीड करने के लिए और आउटपुट का अर्थ है राइट करने के लिए। इस तरह से डेटा है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के साथ, फाइल है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के साथ और इनपुट आउटपुट स्ट्रीम अलग से भी अवेलेबल है। साथ में एक प्रिंट स्ट्रीम अवेलेबल है जिससे आप प्रिंट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर आउटपुट को। इसी तरह से आपके पास कैरेक्टर स्ट्रीम भी अवेलेबल है, क्लासेस के लिए अलग से अवेलेबल है इसमें क्लासेस। इसमें बफर रीडर, बफर राइटर, फाइल रीडर, फाइल राइटर, इनपुट स्ट्रीम रीडर, आउटपुट स्ट्रीम रीडर, रीडर राइटर और प्रिंट राइटर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप दोनों में से जो माध्यम यूज करते हैं उनमें इन क्लासेस का प्रयोग करते हुए आप आसानी से किसी पर्टिकुलर सोर्स पे रीड या राइट कर सकते हैं। सोर्स का अर्थ यहाँ किसी फाइल से है, मैं किसी भी पर्टिकुलर एक फाइल पे रीड या राइट कर सकता हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि मुख्यतः ये जो क्लासेस होती हैं एक ग्रुप के अकॉर्डिंग चलती है। जैसे इनपुट स्ट्रीम, अगर आपको कुछ पर्टिकुलर बफर में कुछ रीड करना है तो इनपुट का प्रयोग करेंगे, कुछ राइट करना है तो आउटपुट का। इसी तरह से इनपुट आउटपुट के साथ ही मिला के हम आसानी से किसी भी पर्टिकुलर सोर्स से रीड और राइट कर सकते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े हम एक एग्जांपल को भी देखेंगे जो रीड राइट स्ट्रिंग के रूप में अवेलेबल है। लेकिन इससे पहले एक पॉइंट जो नीचे की तरफ डिस्क्राइब किया गया है, यहाँ एक डेटा सोर्स दिया गया है। आप इसे एक फाइल मान के चलें। अब मान लीजिए इस डेटा सोर्स फाइल से मुझे कुछ रीड करना है, तो यदि मैं बाइट बेसिक इनपुट आउटपुट में रीड करना चाहता हूं तो इसके लिए मैं बाइट सेगमेंट की क्लास का प्रयोग कर सकता हूं, जैसे इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम से मैं बाइट बेस पे आसानी से कुछ भी रीड कर सकता हूं इस डेटा सोर्स पे, जो ये एरो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। और इसी तरह से यदि मैं कैरेक्टर स्ट्रीम की कोई रीड क्लास का प्रयोग करता हूं कुछ भी डेटा को रीड करने के लिए, तो उसके लिए मेरे पास रीडर क्लास यहाँ अवेलेबल है। इसके लिए मैं यहाँ से देखिए ये दोनों एरो यही शो कर रहे हैं कि अगर आपको कोई डेटा रीड करना है तो आप रीडर क्लास का प्रयोग करके रीड कर सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप कोई डेटा रीड करना चाहते हैं तो बाइट स्ट्रीम से आप इनपुट स्ट्रीम क्लासेस का प्रयोग कर सकते हैं और कैरेक्टर स्ट्रीम से रीडर क्लासेस का। तो इस तरह से आप आसानी से रीड कर सकते हैं किसी भी सोर्स से। लेकिन मान लीजिए अगर आपको राइट करना है तो उसका क्या प्रोसेस है। राइट करने के लिए आपके पास आउटपुट स्ट्रीम अवेलेबल है। यदि आप बाइट स्ट्रीम्स को फॉलो करते हुए कुछ राइट करना चाहते हैं किसी सोर्स पे, तो आप आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस का प्रयोग करेंगे। और यदि आप कैरेक्टर स्ट्रीम का प्रयोग करते हुए कुछ राइट करना चाहते हैं अपने सोर्स पे, तो राइटर क्लास का प्रयोग करेंगे। तो हमने कलर कोड्स के अकॉर्डिंग यहाँ डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है। रीड करने के लिए आपको इनपुट स्ट्रीम या रीडर और राइट करने के लिए आउटपुट स्ट्रीम या राइटर। ये केवल एग्जाम्पल के लिए हमने प्रयोग किया है। लेकिन इन सबसे पहले हम एक बेसिक एग्जाम्पल देखते हैं, रीड राइट स्ट्रिंग डॉट जावा, जिससे हम समझेंगे कि किस प्रकार से आप किसी स्ट्रिंग को रीड और राइट कर सकते हैं। यहाँ यदि आप देखें तो लेफ्ट साइड में जो प्रोग्राम्स की लिस्ट दी गई है, यहाँ से मैं रीड राइट स्ट्रिंग डॉट जावा को डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। यह बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल बनाया गया है जिसमें हमने इनपुट स्ट्रीम रीडर का प्रयोग किया है, जो कि बाइट स्ट्रीम की क्लासेस के अंदर आता है। अब यहाँ सबसे पहले मैंने इनपुट आउटपुट के पैकेज को यहाँ पे कॉल किया है इंपोर्ट स्टेटमेंट के द्वारा। डॉट स्टार का अर्थ है कि जो भी इस पैकेज में क्लासेस हैं उन सबसे रिलेटेड जो भी फंक्शनैलिटीज हैं वो मेरे पास इस प्रोग्राम में अवेलेबल हो जाएं। मेरी क्लास का नाम रीड राइट स्ट्रिंग है। स्टैटिक वॉइड मेन में मैं आता हूँ और यहाँ एक एक्सेप्शन थ्रो की गई है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर आपके किसी पर्टिकुलर कोड से कोई एरर आने की संभावना है, कोई एक्सेप्शनल एरर आ सकता है उस कोड से, तो ऐसी एरर्स को संभालने के लिए आप कुछ
एक्सेप्शंस को थ्रो कर सकते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे थ्रोज किया है इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन को। अब यहाँ पे प्रोग्राम के अंतर्गत हमने क्या किया है, एक स्ट्रिंग एस लिया है, एक इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास बनाई है जिससे हम कुछ रीड करने वाले हैं, लेकिन रीड कहां से करने वाले हैं, इसके लिए हमने जब इस क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया है तो कंस्ट्रक्टर में हमने system.in को पास किया है। system.in क्या है, जो भी आप कीबोर्ड से इनपुट देंगे system.in के द्वारा पिक की जाएगी और वही इनपुट इस इन ऑब्जेक्ट में स्टोर की जाएगी। फाइनली आप इसको बफर में रीड करना चाहते हैं, यानी कि आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड ना करके इकट्ठा लाइन बाय लाइन रीड करना चाहते हैं, तो आप आसानी से इसे .in को फिर से पास कर देते हैं बफर रीडर में। तो एक तरह से दो क्लासेस का प्रयोग किया है, एक जो कंसोल से इनपुट लेता रहेगा, कीबोर्ड से रीड करता रहेगा, और उसके पश्चात जो वो रीड करेगा उसको बफर रीडर के द्वारा इकट्ठा करता रहेगा BR ऑब्जेक्ट में। फाइनली BR उस पूरी की पूरी लाइन को रीड लाइन मेथड के द्वारा रीड कर लेगा और उसे एक S वेरिएबल में स्टोर कर देगा, जो कि मेरे पास स्ट्रिंग वेरिएबल पहले से मैंने डिक्लेयर करवाया है, और फाइनली इसे प्रिंट कर दिया जाएगा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं प्रोग्राम को, तो आपको यहां नीचे की तरफ कुछ भी आउटपुट नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब मैं कुछ यहां टाइप करना शुरू करता हूं। मैंने यहाँ कुछ टाइप कर दिया है, वेलकम टू स्मार्टो सिस्टम्स क्लासेस। जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ तो जितना भी मैंने वहां पे कुछ भी टाइप किया था वो सारा का सारा रीड कर लिया गया है इनपुट स्ट्रीम रीडर के द्वारा पहले, फिर उसे बफर रीडर के द्वारा इकट्ठा एक लाइन सेगमेंट में उठा लिया गया है BR.रीड लाइन के साथ, और उसे S यानी कि स्ट्रिंग में साइन कर दिया गया है, और इस प्रकार उस S को मैंने प्रिंट करवा दिया है। तो इस प्रकार आप आसानी से कीबोर्ड से रीड और राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हम अभी एग्जाम्पल जो हमने लिया है, दोनों एग्जाम्पल्स को वर्कआउट करता है। सबसे पहले हमने कीबोर्ड से इनपुट प्राप्त किया है इनपुट स्ट्रीम रीडर के साथ, फिर बफर रीडर के साथ हमने उसको इकट्ठा किया है एक तरह से, और फाइनली फिर उसे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में प्रिंट करवाया है। तो इस सेशन में हमने सिंपल स्ट्रिंग को देखा कि किस प्रकार हम रीड और राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बात करते हैं फाइल्स के साथ किस प्रकार से काम किया जा सकता है। धन्यवाद।